नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि माता चंडी का सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाता है और उसका क्या क्या उपयोग है, ये सब आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माता चंडी का जो इस मंत्र से कवच एक बार अगर बना लिए तो कितने भी से शक्तिशाली मंत्र हो, अगर आपके ऊपर भेजा जाता है या फिर आप किसी काटन भी करते हो, कोई तंत्र किसी के ऊपर मारण भी प्रयोग कर दिया, किसी को भूत प्रेत भी छू रहे बार बार, मरी मसान भी उसको छोड़ नहीं रहे, तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद फूंक भी लगा देते हो तो कैसा भी शक्ति हो उसको तुरंत वहाँ से जाना पड़ेगा। कैसा भी अगर आप सिद्धि भी करते हो, आप कहीं मसान में जाकर आपके पास सुरक्षा कवच भी नहीं है, तो ये सुरक्षा कवच, ये जो माता चंडी का जो अभी बनाने के लिए बताऊंगा, उसको लेकर आप एक बार चले जाना कहीं भी हो। आपको कोई भी प्रकार की सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो माता चंडी का जो पावरफुल मंत्र बता रहा हूँ ना, जो सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूँ आपको। तो एक बार अगर इसको आप बना लिए तो आप देखना, आपको खुद ब खुद कहोगे कि गुरुदेव आपने सही वो कहा था, ऐसा कहकर। तो एक बार इसको ज़रूर बनाना। इसको कोई भी प्रकार की इसमें बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ये कोई तामसिक विधि नहीं है इसमें, ये सात्विक विधि से बताऊंगा इसको तामसिक विधि से भी करते हैं, लेकिन मैं सात्विक विधि से बताऊंगा इसको आप कोई भी दिन कर सकते हो, सिर्फ रविवार के छोड़ किसी भी दिन कर सकते हो, और इसको कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ आपको घर में करना पड़ेगा या फिर कहीं एकांत जगह में किसी पेड़ के नीचे। कहने का मतलब है आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब जो कार्य भी पूजा करोगे या फिर जो माता का जो मंत्र पढ़ोगे उतना टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ऐसे जगह में इसको करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक नारियल चाहिए, 2 अगरबत्ती चाहिए, 1 नींबू चाहिए, कुमकुम चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, एक केचुए की मुंडी चाहिए इसके लिए, परफेक्ट। इसी मुंडी में माता का मंत्र को पढ़कर इसमें फूंक लगाने थे, सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो इसको अब जहाँ भी जाओगे उसको लेकर जाना, ठीक है। और एक काला कपड़ा चाहिए, ठीक है। इतना बस चाहिए, इतना कहीं से व्यवस्था कर लेना, ये कहीं आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद आपको सुबह सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना है। सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना है। कपड़ा सिर्फ सफ़ेद को छोड़कर कोई भी कलर के पहन सकते हो, लाल, काला, पीला, इन 3 कलर में कोई भी एक कलर पहन लेना, ठीक है। सफ़ेद कपड़ा बस छोड़ देना, सफ़ेद कपड़ा मत पहनना, ठीक। अब जब आप पूजा करने बैठे रहोगे तो आपके जो यहाँ पे तिलक लगा होना चाहिए, काले कलर का तिलक लगा लेना, ठीक है, कहीं से भी हो। और तिलक आता है कोई भी प्रकार, काजल का भी तिलक लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपने घर में देखना कहीं एकांत जगह पे हो, वहाँ पे ऐसी जगह बैठ जाना, या फिर अपने जहाँ पे कुल देवी देवता रखते हो, जहाँ पे पूजा पाठ करते हो, वहाँ पे अपना बैठ जाना। दिशा सिर्फ दक्षिण मुखी मत रखना, बाकी कोई भी दिशा हो, ठीक है। वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करना। उसके बाद जो नारियल लेके गए उसको रखना, अगरबत्ती को जलाना। उसके बाद जो वहाँ पे कुमकुम चंदन बंधन लेके गए हो, है ना, उसको वहाँ पे रखना। उसके बाद काले कपड़े में रख कर जो वहाँ केचुए की मुंडी है उसको रखना सामने में, ठीक है। उसके बाद अपने ग्राम देवी देवता को याद करना, अपने कुल देवी देवता को याद करना, ठीक है। गणेश सरस्वती को याद करना। उसके बाद अपने गुरु मंत्र जानते हैं उसको पढ़ना। उसके बाद जो मैं मंत्र को बताऊंगा उस मंत्र को आप 7 बार पढ़ना या फिर 11 बार पढ़ना। उसके बाद उसके ऊपर फूंक लगा देना। फूंक लगाने के बाद जो कुमकुम या बंधन लेके गए हो उसके चेक मुंडी पर थोड़ा सा छिड़क देना है, ठीक है। ये तो स्वयं सिद्ध गुरुमुखी मंत्र है, बट जो केचुआ लेकर अभी आए हो ना, तो उसको तो सिद्ध करना पड़ेगा ना भाई, इसके लिए है वो, ठीक है। अगर आप मंत्र को याद रखते हो तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मंत्र को याद रखना बस। लेकिन जो केचुआ का सुरक्षा कवच बना रहे हो माँ चंडी का, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है, इसके लिए आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी हो, जो उसके पास गुरुमुखी मंत्र है वो उसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि केचुए के तो वैसे ही लेकर आए हो ना, उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए हो, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इतना फूंक मारने के बाद उस जो कपड़े को है अच्छे से बांध देना। उसके बाद
एक रात के लिए जहाँ पे आप पूजा किए हो, जहाँ पे अपना स्थान है, कुल देवी के स्थान है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हो, वहाँ रख देना। और उस नारियल को ले जाकर उसी दिन किसी चंडी मंदिर या फिर काली मंदिर में अमर सब उसको चढ़ा के आ जाना माता को, ठीक है। उसके बाद वहाँ माता से विनती करना, माता मुख कार्य के लिए मैं इसको किया हूँ, ये हर काम सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये सिद्ध तो ये हो गए है ना। अब इसको प्रयोग में कैसे लाना है ये बताता हूँ। अगर आप कहीं भी किसी भी को झाड़ फूँक करने के लिए जाते हो, आपका मंत्र काम नहीं करता है, तो ठीक है, इस मंत्र को भी मार एक बार पढ़कर फूँक मारो तो भी परफेक्ट करेगा कि कोई भी भूत प्रेत मरी मसान भी पकड़े तो भी छोड़ेगा। अगर आप किसी को काटन विद्या करने जा रहे हो, किसी को मारण विद्या भी करने जा रहे हो, है ना, तो इसी को बार बार तंत्र लोग तांत्रिक लोग कर देते हैं, काटन विद्या कर देते हैं, मारण विद्या कर देते हैं, उसको काटने के लिए जाते हैं। तो इस जो कवच बनाए हो उसको अपने साथ में लेकर चले जाना। बस काटन विद्या करने के बाद इस मंत्र से एक बार फूंक लगा देना। कैसा भी काटन मंत्र होगा, जो लोग मारे होंगे ना मारण विद्या, तुरंत कटेगा, तुरंत की तुरंत। और जहाँ भी अगर आप सिद्धि करने के लिए जाते हो, शमशान घाट में अकेले में सुनसान में जाते हो, तो सुरक्षा कवच का जो बनाए हो उसको हमेशा साथ में रखे ही रहना। अगर कहीं भी जाते हो, कुछ तांत्रिक क्रिया करने के लिए जाते हो, कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र करने के लिए जाते हो आप, तो उसके लिए जो एक कवच बनाए उसको हमेशा अपने साथ में रखे रहना, अपनी जेब में भी रखे रहना, या फिर जो गमछा वगैरह आता है उसमें बांध कर भी यहाँ इस प्रकार से रखे रहना, ठीक है। ये परफेक्ट काम करेगा। तो ये मंत्र को मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: चंडी चंडी महाचंडी आवत मुठ करे नवखंडी, अष्टदशा भुजा शस्त्रधारी, हाँकनी डाकनी घेरे मारी, जादू टोना टोटका मोहे ना सताए, जहाँ से वहीं को जाए, जिसने भेजा उसको खाए, चले मंत्र फाँके वाचा, देख माई चंडी माता, कौन कहे गुरु कहे गुरु कौन, धनित्तर गुरु महादेव पार्वती, ओखत चल मैं कहूँ, आके के छक मुंडी वज्र बैठ जा। और जो भी मैं काटन कर रहा हूँ, फूंक कर रहा हूँ, उसको तुरंत हटा यहाँ से, ऐसे बोलना, ठीक है। उसके बाद देखना कैसे भी शक्ति होगा ना, उसको तुरंत वहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आपसे शमशान काली को भेज दिया गया आपके लिए, अगर कहीं सिद्ध करते हो, आपको बहुत कुछ बड़े बड़े शक्ति भी आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास सुरक्षा कवच है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी बताना। ये वाला मंत्र है जो अच्छे से काम करता है, और ये मंत्र का उपयोग जन कल्याण के लिए करना, अच्छे कार्य के लिए करना, क्योंकि बुरा कार्य के लिए किया जाता है तो ज़्यादातर देखा गया है उसको शरीर को ही हानि होता है। जब आप वापस करेगा वो तो आपको ही हानि होगी। उसके लिए यही कहूँगा मैं, इस जो मंत्र को बताएं उसको जन कल्याण के लिए यूज़ करना 100% काम करेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।